नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 का मिनी ऑक्शन हुआ जो कि बहुत देर तक चला, बहुत इंतजार हुआ। कहीं कहीं पर थोड़ा बोरिंग हुआ, कहीं कहीं पर थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, लेकिन इन सब के बीच में एक खिलाड़ी था जिसने एक हाइप बना रखी थी, एक उम्मीद बांध रखी थी, और वो इवेंचुअली उस उम्मीद पर खरा भी उतरा। लेकिन इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड आपको बताऊंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आदिल आलम की। जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि यार जल्दी आएंगे, कैटेगरी ए में है, लेकिन यहां पर मानो के नेपाल प्रीमियर लीग प्रोग्राम के जो भी ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया कि नहीं यार, आदिल की हाइप बनी हुई है, अगर आप चाहते हो कि लोग ऑक्शन देखें तो उनका नाम आखिर में आना चाहिए। और इवेंचुअली उनका नाम लास्ट में आया, लेकिन जब तक उनका नाम आया सारी की सारी टीम एक एक करके, मानो सबने अपने पास 15 लाख बचा कर रखे हुए थे। बहुत सारी टीम्स थी जिन्होंने अपनी पूरी टीम नहीं बनाई, जैसे लुम्बिनी लुम्बिनी ने शुरू में आकर के टीम्स बनाई, लेकिन 2 प्लेयर लेकर के वो रिलैक्स हो गए। फिर उसके बाद मानो वो रुक से गए एकदम कि नहीं यार अब रहने दो। आखिर आखिर तक आकर भी लुम्बिनी के फैंस कह रहे थे कि भाई अब क्या कर रहे हो, लेकिन ये बात समझ में आ रही थी कि सारी टीम एक खिलाड़ी के पीछे, एक खिलाड़ी के इंतजार में जा रही है, और उस टीम को, उस प्लेयर की बाजी मारी काठमांडू गोरखास ने। अब देखो इसमें अच्छी बातें क्या है। सबसे पहले अच्छी बात यह है, आदिल आलम उस टीम में गए जिसके कोच है मॉन्टे देसाई। भाई देखो, मॉन्टे देसाई आदिल आलम को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है उनको। जाहिर सी बात है वो आदिल के प्लस और माइनस को जानते हैं। हालांकि देखो, आदिल को लेकर के कुछ लोगों का ये मानना है कि भैया हाइप जरूरत से ज्यादा बनी हुई है। बहुत लोगों ने, जब मैं लाइव आया था और लाइव बैठा था, बहुत लोग ये बात कह रहे थे कि यार देखो जरूरत से ज्यादा हाइप बनी हुई है और स्टैट्स कुछ खास नहीं है। सो यस, आदिल को जो हाइप मिली है उतना पैसा मिल गया, हाइप मिली है उतनी डिमांड मिल गई, लेकिन अब आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। बिकॉज बहुत सिंपल सी कहानी मैं आपको बताता हूं, अगर आदिल की ये हाइप एक सीजन में काम नहीं आई तो ये एकदम डिग्रेड हो जाएगी, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस से ये हाइप नहीं है, आपके स्किल से ये हाइप है। लोग को पता है कि भाई आपके पास एक पावर हिटिंग एबिलिटी है, आप गेंदबाजी भी कर लेते हो, आपकी स्किल लोगों ने देखी है, आपकी पावर हिटिंग लोगों ने देखी है। लेकिन अगर आपने इस बार, जिस तरह से लास्ट टाइम कुशल भोटेल नहीं चल पाए थे, लेकिन उनके पास नंबर्स हैं अच्छे दिखाने को, उनकी पुरानी परफॉर्मेंसेस हैं दिखाने को। संदीप लास्ट टाइम नहीं चले थे, उनकी पुरानी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस है दिखाने को, लेकिन आपके स्टैट्स जो हैं वो काफी जगहों पर उतने अच्छे नहीं है। सो यस, जैसा मैंने आपको अब तक बताया कि यार आदिल को लेकर के मैंने बहुत बातें सुनी है, एंड आई एम वेरी श्योर कि जितनी बातें सुनी है उसका वो कुछ पार्ट डिलीवर जरूर करेंगे। बट काठमांडू गोरखास यार वो बहुत खुश होंगे इस टाइम पर, क्योंकि मेरे ख्याल से जिस माइंडसेट से वो ऑक्शन में आए थे वो दिख रहा था साफ साफ। और अगर आपने नोटिस किया होगा, कुछ टीम जो है वो काफी हाइप्ड अप, काफी एक्साइटेड लग रही है, जैसे लुम्बिनी हो गई, काफी एक्साइटेड लग रहे थे, चितवन हो गए, शुरुआत में एक्साइटेड लग रहे थे, लेकिन काठमांडू गोरखास ने एकदम ऐसा लग रहा था कि मॉन्टे डेसाई उनको ट्रेन करके आए। आपने मॉन्टी के अंदर एक चीज देखी होगी, वो काफी ज्यादा ना साइकोलॉजिकल टाइप के आदमी है, वो एकदम इत्मीनान से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ये करते हैं, फिर एक्शन करते हैं। और वो काम उन्होंने नेपाल टीम के साथ भी किया। जब वो पोस्ट मैच में आते थे, कुछ इस तरह की बातें, लर्निंग वाली बातें और बहुत तरह की जो किताबी बातें हैं वो बहुत करते थे। और यहां पर भी ऐसा लगा कि वो पूरा प्रिपेयर होकर के आए, लेकिन यहां पर वो पॉजिटिव काम किया, बड़े इत्मीनान से और चिल होकर के धीरे धीरे उन्होंने टीम पिक की, और कुछ बहुत अच्छे प्लेयर्स उनकी टीम में आ गए। आप सोचो, संतोष, आपने अपने ओपनर रख लिया, आपका विकेट कीपर ठीक है, आपने संतोष को ऐड कर लिया, आपके पास लेफ्ट आर्मर की डेप्थ अच्छी हो गई, फिर उसके बाद आपके पास करण है, आदिल है, राशिद हैं, मतलब एक अच्छी टीम ओवरऑल कंक्लूड हो गई। अगर आप एक बार इस टीम की तरफ देखोगे तो आप ये देखो, एक एक रूल जो पहले तक था वो चेंज हो गया था सुबह में। पहले तक रूल ये था कि आप 3 से ज्यादा नहीं ले सकते हो, लेकिन फिर ऑक्शन के टाइम पर इस रूल को चेंज कर दिया गया और कहा गया कि आप किसी भी कैटेगरी से पिक कर सकते हो। एंड दैट इज द रीजन कि इनके पीछे 8 के 8 टीम गई, वरना 4 ही टीम जा पाती, बिकॉज बची हुई 4 टीम जो है उनके पास ऑलरेडी प्लेयर फुल हो चुके थे। बट ये रूल उस टाइम पर चेंज किया गया और 8 की 8 टीम आदिल के पीछे गई, और 8 की 8 टीम एक ही ऐसा प्लेयर रहा पूरे ऑक्शन में जिसके पीछे गई, और इवेंचुअली वो काठमांडू गोरखास की तरफ आ गया। सो अगर आप काठमांडू की टीम की तरफ देखते हो, करण केसी ऑब्वियसली मार्की प्लेयर हैं, उसके बाद आप देखो भीमश्वर की, वेरी फैंटास्टिक प्लेयर, उसने अभी रिसेंट में प्रूव करके दिया, 15 लाख का अमाउंट है इसका, उसने रिसेंटली प्रूव करके दिया है कि वो T20 भी अच्छी खेल सकता है। शाहब आलम, वी ऑल नो किस तरह से उन्होंने डोमेस्टिक में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगातार परफॉर्म किया। राशिद खान, मैं बहुत टाइम से कह रहा हूं एक अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो राशिद को इस पर काम करना है, अपनी गेंदबाजी पर थोड़ा काम करना है, अपने शॉट्स पर थोड़ा काम, उनका स्किल बहुत सारी है, मुझे ऐसा लगता है एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है, और नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ बॉल्स जो आप फेस करते करते किस चीज में बेहतर हो जाते हैं उसकी थोड़ी कमी है। बट राशिद अगेन इज अ वेरी गुड प्लेयर जो आपको काफी काम आ सकता है।
दीपेश खंडेल अगेन अ वेरी गुड प्लेयर, प्रतीक श्रेष्ठा आपके पास आ गए हैं, फिर उसके बाद उत्तम मगर को आपने ले लिया 3 लाख में, प्रतीश को 2 लाख में ले लिया, तुल बहादुर को आपने 2 लाख में ले लिया, संतोष यादव आपके पास आ गए हैं, आकाश त्रिपाठी और फिर इवेंचुअली आपके पास आदिल आलम भी आ गए हैं। सो आपने एक तो अच्छी बात किया, जैसे बहादुर वगैरह तुल बहादुर थापा जो है आपको 2 लाख में मिल गए। सो कुछ प्लेयर आपको अच्छे अमाउंट में मिल गए जहां पर आपको लगा कि यार वो पता बड़ी बेस्ट पैकिंग होती है, जहां पर आपने देखा यार प्लेयर अच्छा है और शायद और टीम उतना स्टडी करके नहीं आई उतना, और टीम जो उतना क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया, तो ऐसा करते हैं हम आराम से रुकते हैं, देखते हैं कोई और आगे जा रहा है नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है चलो हम उसको लेकर आते हैं। आई गेस वो आकाश त्रिपाठी थे जो 5 लाख पर रुक गए थे, बट फिर उसको 7, आई थिंक वो आकाश त्रिपाठी थे, 5 लाख पर उनका आया था, फिर उसके बाद आई गेस चितवन उस लाइन में आई, रेस में आई और उसको 5-6 करा, 6.5 करा, फिर 7 तक आते आते काठमांडू गोरखास पे वो सील हो गए। तो पहले 5 पर सील हुए थे, फिर 7 पर सील हो गए। तो ये चीज समझ में आती है कि कहीं ना कहीं काठमांडू गोरखास जो है ना वो थोड़ा थोड़ा हर टीम के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कुछ प्लेयर को स्टडी करके आई थी। यस, जो कैटेगरी सी वाले प्लेयर थे वो काफी हद तक अनसोल्ड गए। आई होप कि आगे आने वाले टाइम में आप नंबर ऑफ प्लेयर्स टीम के पास जो है उनको थोड़ा बढ़ा दोगे, क्योंकि इस टाइम पर टीम ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है। यस, आने वाले टाइम में सबसे पहली चीज जो बढ़नी चाहिए वो पर्स वैल्यू बढ़नी चाहिए, और पर्स वैल्यू तब बढ़ेगी जब एनपीएल धीरे धीरे और ग्रो करेगा, और जो अमाउंट जो आपने अर्न किया वो और ज्यादा अर्न करोगे, तो इवेंचुअली फ्रेंचाइज के बाद पैसे भी ज्यादा आएंगे कि भैया आप ज्यादा से ज्यादा पैसे और लगा सकते हो, बिकॉज पैसे लिमिटेड होंगे तो नंबर ऑफ प्लेयर्स लिमिटेड होंगे। फिर 150 प्लेयर का ऑक्शन काफी बोरिंग हो जाता है। नंबर ऑफ प्लेयर्स ठीक है एक बार को ओवरऑल, लेकिन अगर आप टीम के वाइज नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ा दोगे, अगर टीम अभी लेट्स से फॉर एक रफ एग्जांपल ले लो कि टीम अगर 10 प्लेयर पिक कर रही है तो उसको एटलीस्ट 15 कर दो। अगर 15 कर दोगे तो 8 5 40, हर टीम के पास मतलब 4 प्लेयर भले और ऐड होंगे, 5 प्लेयर ऐड होंगे, लेकिन 40 प्लेयर ओवरऑल ऐड हो जाएंगे। सो आप इसको कर सकते हो कि आप 3 4 5 प्लेयर और ऐड कर सकते हो हर टीम के पास, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, जो कि आने वाले टाइम में आई एम वेरी श्योर के बढ़ जाएगा। बट यस, गोरखास जो थे देवर लकी इनफ टू गेट आदिल, देवर लकी इनफ टू गेट संतोष, और बस आप उनको ध्यान ये रखना है कि उनको जो ओवरसीज प्लेयर्स कुछ पिक कर रहे हैं वो थोड़े अच्छे पिक कर लें। ओवरसीज आपने अच्छे पिक कर लिए, फिर चीजें काफी हद तक सॉर्ट हो जाएगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि पिछली बार आपने जितने मैचेस देखे थे, पिछली बार आपने जितनी टीम्स को देखा था, इस बार कहीं ना कहीं चेंजेस आपको दिखने वाला है। उसका सिंपल सा रीजन है कि आपने अपनी जितनी भी टीम्स हैं सबने अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लिए थे, और सब देखने के बाद ही वो इस ऑक्शन में उतरे थे, और कुछ ने उस पर बहुत अच्छा काम किया। मतलब कुछ टीम्स की तरफ आप देखोगे उन्होंने अपने पॉजिटिव नेगेटिव पर अच्छा काम किया, जहां पर लग रहा था यार इस टीम को ओपनर चाहिए, कुछ ने ओपनर पे। हाँ, ये आप कह सकते हो कि इफ यू लुक एट लुम्बिनी लायंस, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार थोड़ा सा ना उन्होंने अपने आप को पीछे एक स्टेप पीछे कर लिया, थोड़ा सा वो और एक्टिव हो सकते थे, थोड़ा सा मिडिल में आकर के वो और प्लेयर्स को पिक कर सकते थे। ऐसा लगा बीच में कि यार लुम्बिनी ने कुछ तो गलती कर दी, 3 प्लेयर बहुत ज्यादा उन्होंने रोक के रख लिए, और लास्ट में आते आते आपको ज्यादा ऑप्शन बचते नहीं है, कुछ अच्छे प्लेयर्स आपके पास से निकल गए, आप उसको पिक कर सकते हो। तो छोटी छोटी गलतियां ऑप्शन में अक्सर होती हैं, और वही कुछ गलतियों में लुम्बिनी भी फंस गई। लेकिन एक और टीम है जो बड़ी लकी रही है, वो है आपको कनाली आक्स। कनाली आक्स ने लास्ट टाइम गुलशन उनको मिल गया था लकी ड्रॉ में, इस बार उनको लकी ड्रॉ में युवराज खत्री मिल गया, सोचो उनके पास विपिन शर्मा भी हैं। सो यस, मैंने आपको पहले भी कहा था करनाली एक अच्छी टीम है, अच्छा उन्होंने रिटेन किया है, और अगर इस तरह का लकी ड्रॉ भी उनके फेवर में जा रहा है तो भाई इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर करनाली आक्स। अब देखना बस ये है कि आदिल की जो अभी हाइप बनी है उसको वो किस हद तक मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि यहीं से सारी कहानी बनेगी आदिल की। अगर आदिल ने उसको मेंटेन कर लिया तो उनकी टीम में जगह बन जाएगी, बिकॉज ये बात स्टुअर्ट लॉ ने कही थी कि आपके पास एनपीएल है, आओ प्रूव करो, दिखाओ कि हमने गलत सिलेक्शन किया है, और जैसे ही हमें लगेगा कि हाँ भाई हमने गलत सिलेक्शन किया है, एनपीएल के बाद हम डेफिनेटली आपको टीम में लेकर आ जाएंगे। सो अगर आदिल को एनपीएल के बाद टीम में आना है, और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप भी है, यस उससे पहले टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, एंड आई एम वेरी श्योर के नेपाल उसमें क्वालिफाई कर जाएगा, और उसके बाद आगे दे लुक टू प्ले अहेड इन टी20 वर्ल्ड कप। अगर ऐसा हो जाता है, आदिल के लिए बहुत अच्छा चांस होने वाला है एनपीएल में आदिल ने अगर कमाल कर दिया तो ये जो हाइप बनी आदिल की, ये बहुत अच्छी पॉइंट पर लेकर जा सकती है, और पुराने जो उनके नेगेटिव है ना उनको वो इरेज कर सकते हैं। आप अपने पास्ट को सिर्फ अपने प्रेजेंट को अच्छा करके इरेज कर सकते हो। सो जो भी पास्ट में आपके हुआ है, जिस भी चीज से लोग अभी भी उंगलियां उठा रहे हैं, आप जाकर के पोस्ट पर रिप्लाईज देखो, लोग अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं आदिल को। सो आदिल के पास ये मौका है कि भाई यहां आकर के आप प्रूव करो कि भैया अब आप वो आदिल नहीं हो जिसने वो गलती की थी। आप क्या हो, अब आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हो, और जो पास्ट में गलती हुई उसको आप क्लीन कर चुके हो। सो बहुत सारे प्लेयर्स का पास्ट खराब होता है, आप हर्षल गिब्स को उठा लो, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका पास्ट खराब हुआ है, बट उन्होंने उसको क्लीन कर लिया है। आदिल के पास भी एक मौका है, लेट्स सी क्या वो इस काम को कर पाते हैं। नहीं, क्या आपको लगता है कि आदिल कैन डू इट, या आपको लगता है कि नहीं यार ये बस हाइप है जो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।